नमस्कार, मैं भरत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजिक्स में। चर्चा चल रही है हमारी दशमांश कुंडली के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि दशमांश कुंडली होती क्या है और किस प्रकार वे आपके करियर से जुड़े हुए सवालों का जवाब देने में मदद करती है। इस वीडियो में हम 7 आसान से नियम देखने वाले हैं जिन्हें आप अपनी दशमांश कुंडली में अप्लाई करके अपने करियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नियम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यह सारे नियम दशमांश कुंडली के संदर्भ में ही देखे जाने चाहिए। जब लग्न कुंडली की आवश्यकता होगी तब मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप सारे नियम केवल और केवल दशमांश कुंडली के संदर्भ में ही अप्लाई करिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नियम हम देखते हैं। पहला नियम है पहले भाव से जुड़ा हुआ, दूसरा नियम है 10वें भाव से जुड़ा हुआ। पहला नियम कहता है कि आपको पहले भाव के स्वामी की स्थिति देखनी है, पहले भाव के स्वामी की स्थिति देखनी है। दूसरा नियम कहता है 10वें भाव के स्वामी की स्थिति देखनी है। अब इसमें कई सारे सवाल उठ के आते हैं। पहला सवाल यह कि हमने पहला भाव और 10वां भाव ही क्यों लिया। दूसरा सवाल यह उठ के आता है कि यहां पर स्थिति का क्या मतलब है। और तीसरा सवाल यह है कि हमने स्वामियों को ही क्यों लिया। तो देखिए, सबसे पहले सवाल का हम जवाब ढूंढते हैं कि हमने पहले भाव और 10वें भाव को क्यों लिया। पहला भाव जो है आपकी दशमांश कुंडली का मुख्य भाग है। यह आपकी स्ट्रेंथ दर्शाता है, यह आपके समस्त कर्मों की इच्छा है, समस्त कर्मों के बारे में यह आपको बताता है। देखिए, कोई व्यक्ति जो होता है वो जीवन में केवल एक ही कर्म नहीं करता। बिजनेसमैन जो होता है वो पॉलिटिक्स में भी जाना चाहता है। इसके अलावा आप अपने जीवन में आजीविका कमाने के साथ साथ सामाजिक कर्म भी करते हैं। तो इसीलिए जो पहला भाव है वो स्वयं आपको दर्शाता है, आपके समस्त कर्मों की इच्छा को दर्शाता है। दूसरा सवाल, हमने 10वें भाव को क्यों लिया। 10वां भाव आपकी आजीविका कमाने के लिए जो कर्म आप करते हैं उसको दर्शाता है। आप जीवन में कब किस हद तक राइज लेंगे, कितना ऊंचा आप जाएंगे, कौन कौन से प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, यह सब चीजें आपको 10वां भाव बताता है। दूसरा सवाल हमारा था कि हमने स्वामियों को ही क्यों लिया। देखिए, स्वामी जो होते हैं पहले भाव और 10वें भाव के स्वामी, यही कार्येश है, यही करता है। कर्म इनके द्वारा ही किया जाएगा, एक्शन इनके द्वारा ही लिया जाएगा। तीसरे सवाल की अगर बात करें तो हमने कहा था कि आपको पहले भाव और 10वें भाव के स्वामियों की स्थिति देखनी है। यहां पे स्थिति का क्या मतलब है। स्थिति के यहां पे दो मतलब है। एक तो आपको देखना है कि वो कौन से भाव में स्थित है, दूसरा आपको देखना है कौन सी राशि में स्थित है। भाव से यहां क्या मतलब है। देखिए, दशमांश कुंडली के हर भाव का कुछ ना कुछ मतलब होता है। पहला भाव दर्शाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, दूसरा भाव दर्शाता है स्पीच को, तीसरा भाव दर्शाता है ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन को, चौथा भाव दर्शाता है प्रॉपर्टी के बिजनेस को। ये चौथा भाव जो है वो प्रोफेशन के सुख को भी दर्शाता है कि आप अपने प्रोफेशन में कितने सुखी रहेंगे। पांचवा भाव दर्शाता है आपके इंटेलिजेंस को, यह धर्म त्रिकोण का भी भाव है। इसी तरीके से छठा भाव दर्शाता है कंपटीशन को, सातवां भाव दर्शाता है बिजनेस को। तो इसीलिए हर भाव का कुछ ना कुछ मतलब होता है। हम आने वाले वीडियोस में और इसको डिटेल से देखेंगे, तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम बात करें कि आपको देखना है राशि, जो पहले और 10वें भाव के स्वामी ये कौन सी राशि में स्थित है। राशि का यहां क्या मतलब है। देखिए, राशि का एक स्वभाव होता है, उसका तत्व होता है। स्वभाव का क्या मतलब है, वह चर स्वभाव की है, स्थिर स्वभाव की है, द्वि स्वभाव की है। आप ये देखिए, यदि कोई ग्रह चर स्वभाव में स्थित है, चर राशि में स्थित है, इसका मतलब मार्केटिंग से जुड़े हुए काम किए जा सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में हमेशा आपको जगह बदलनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। यदि स्थिर राशि में वह स्थित है तो इसका मतलब आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर सकते हैं। स्थिर मतलब स्टेबल, जो एक ही जगह पे बना हुआ रहे। इसी तरीके से आप देखिए कि तत्व क्या है उसका। मान लीजिए अग्नि तत्व की राशि है तो उसके अंदर एनर्जी होगी। इसी तरीके से अगर जल तत्व की राशि है तो उसके अंदर इमोशंस ज्यादा होंगे। इसीलिए आपको राशि का स्वभाव और उसका तत्व देखना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। यहां पर आपको आवश्यकता होगी आपकी लग्न कुंडली की, यानी कि राशि चार्ट की। यहां पे आपको क्या करना है, जो भी आपका राशि चार्ट या लग्न कुंडली है उसके 10वें भाव के स्वामी को नोट करके रख लीजिए और उसकी स्थिति फिर आप देखिए दशमांश कुंडली में। इस नियम को उदाहरण के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम इसे लागू करें। अगले वीडियोस में हम इसे देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ। चौथे नियम में आपको देखनी है अमात्य कारक ग्रह की स्थिति। अमात्य कारक ग्रह कौन सा होता है, यह आपको लग्न कुंडली में मिल जाएगा। जिस ग्रह की सेकंड हाईएस्ट डिग्री होगी उसको आप अमात्य कारक मान लेंगे।
यहां पर आपको राहु और केतु को कंसीडर नहीं करना है, उनको छोड़ दीजिए। उनके अतिरिक्त जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का जो ग्रह होगा उसको आपको लेना है। लग्न कुंडली से आपने एक बार अपना अमात्य कारक ग्रह देख लिया, उसके बाद आपकी इसकी स्थिति देखिए आप दशमांश कुंडली में, क्या ये 10वें भाव या उसके स्वामी के साथ इस संबंध बना रहा है, यह आपको देखना है दशमांश कुंडली में। पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम जो है हमें बहुत ही सटीक या फिर आप कहिए कि एक्यूरेट जवाब तक पहुंचने में मदद करता है, क्योंकि हम इसे नक्षत्र के लेवल पे जाके देखते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको पहले भाव और 10वें भाव के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्रों को देखना पड़ता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे आपको नक्षत्र लग्न कुंडली वाले नहीं लेने, यहां पे नक्षत्र आपको लेने हैं दशमांश कुंडली के नक्षत्र। दशमांश कुंडली के नक्षत्र लग्न कुंडली के नक्षत्र से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए आपकी स्क्रीन पे विराट कोहली का राशि चार्ट आ रहा है, उनकी लग्न कुंडली आ रही है। इसमें आप शनि ग्रह का जो नक्षत्र है उसे नोट कीजिए। यहां पर जो नक्षत्र है शनि ग्रह का वह है मूल नक्षत्र। अब आप देखिए उनका दशमांश चार्ट। दशमांश चार्ट में जो उनका नक्षत्र आ रहा है शनि का, वह आ रहा है धनिष्ठा नक्षत्र। मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि ये जो नक्षत्र हैं आपको दशमांश कुंडली में देखने हैं। लग्न कुंडली के नक्षत्र और दशमांश कुंडली के नक्षत्र दोनों पूरी तरह अलग होते हैं, इसीलिए आपको लग्न कुंडली के नक्षत्र नहीं देखने हैं, आपको नक्षत्र देखने हैं दशमांश कुंडली के। इसके लिए आप चाहें तो पराशरा लाइट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर आपको दशमांश के जो नक्षत्र है वह आसानी से दिख जाएंगे। जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट आ रहे हैं वह पराशरा लाइट सॉफ्टवेयर से लिए गए। अब हम आगे बढ़ते हैं छठे नियम की तरफ। इसमें आपको ऐसे ग्रहों को देखना है जिनके पास विशेष बल है। विशेष बल का क्या मतलब है, यहां पे आपको देखना है कौन से ग्रह दिग्बल या उच्च राशि में स्थित है। दिग्बल का मतलब होता है आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आपको यह अग्रणी बनाएगा। अगर आप इस ग्रह के क्षेत्र में जाएंगे तो उच्च राशि का मतलब यह होता है कि इस ग्रह की ये जो ग्रह उच्च राशि में बैठा है, इस ग्रह से संबंधित अगर आप प्रोफेशन में जाएंगे तो वहां आप अपनी क्षमता, अपने टैलेंट का 100% यूटिलाइज कर पाएंगे। अगला नियम संबंधित है कारक ग्रह से। देखिए 4 प्रमुख कारक ग्रह हैं जिनकी स्थिति आपको देखनी है दशमांश कुंडली में। देखिए जब भी आप कोई हुनर सीखते हैं या पढ़ाई करते हैं तो आप कितनी अच्छी आपने पढ़ाई की है, कौन सा हुनर सीखा है, कौन से क्षेत्र का काम सीखा है, यह सब आपको बताएगा बुध की स्थिति। दूसरा, एक बार आपने काम सीख लिया, पढ़ाई कर ली, उसके अनुरूप आपको काम दिलवाएगा सूर्य ग्रह। तीसरा, एक बार आपने काम करना शुरू कर दिया, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस, उसमें आप कितना जीतोड़ मेहनत करते हैं यह बताएगा आपको शनि ग्रह। मेहनत करने के बाद आपको कितनी तरक्की मिलेगी, कोई प्रमोशन मिलेगा, कोई मेडल मिलेगा, यह बताएगा आपको बृहस्पति। बृहस्पति का मतलब यह आपको बताता है कि जो आपने मेहनत की है उसके फल कितने मीठे हैं। तो देखिए यह हमने देखे 7 नियम। इन 7 नियमों को किस प्रकार आप कुंडली पे लागू कर सकते हैं इसको हम उदाहरण के जरिए भी समझेंगे। आने वाले वीडियो में हम 4 मशहूर पर्सनैलिटीज के चार्ट लेंगे, जो कि विराट कोहली, श्री राजीव गांधी, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और एक IAS ऑफिसर का चार्ट। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।